बालोद में पदस्थ आरक्षक अविनाश राय ने एक 1.5 साल की मासूम को 50 बार सिगरेट से दाग दिया। आरक्षक अविनाश राय नशे में धुत था और इस दौरान उसने 1.5 साल की मासूम को कई बार सिगरेट से दागा। मासूम बच्ची की मां ने पुलिस थाना बालोद में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले में संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के डीजीपी जीएम अवस्थी ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए निष्कासित कर दिया है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के प्रचार पर भी चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है। चुनाव आयोग ने मोहन यादव के प्रचार पर 1 दिन की पाबंदी लगाई है। मोहन यादव आज आमसभा रोड शो नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक भाषण को लेकर मोहन यादव से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब से असंतुष्ट होकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। चुनाव आयोग संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर को भी नोटिस जारी कर चुकी है और चुनाव आयोग ने मदरसों के लिए दिए गए बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने उषा ठाकुर से जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। मदरसों को लेकर दिए अपने बयान पर कांग्रेस ने उषा ठाकुर के खिलाफ आयोग में शिकायत की थी। गिरिराज दंडोतिया के आपत्तिजनक भाषण के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बता दें कि आपत्तिजनक भाषण दिमनी से बीजेपी प्रत्याशी के जरिए ये दिए गए थे और चुनाव प्रचार के दौरान गिरिराज दंडोतिया ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया था। आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे में अब जवाब मांगा है। कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा कहने पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी सरकार में तो सीएम आवास ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी। किसकी पूजा तपस्या चढ़ोतरी और साधना के बाद ही काम होते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती आज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी ने किया नमन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता की दिलाई शपथ। आज से शुरू होगी देश की पहली सी प्लेन सेवा। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन से करेंगे सफर। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल चौक पर कार्यक्रम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और गृहमंत्री ने सरदार पटेल को किया नमन। राष्ट्र को मजबूत बनाने की शपथ ली। जेसीसीजे ने मरवाही चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने समर्थन दिया है। धर्मजीत सिंह के फैसले पर जेसीसीजे पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने सहमति जताई। अमित जोगी ने मरवाही की जनता से कांग्रेस को हराने के लिए वोट करने की अपील की है। तो वहीं रेणु जोगी ने भी बीजेपी के समर्थन पर सहमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे की 2 विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं, कांग्रेस दल बदल के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास विधायकों के विभाजन की सूचना आएगी तो वो उसे मंजूरी दे सकते हैं। रविंद्र चौबे ने कहा कि ऐसा संभव है कि अंतरगढ़ उपचुनाव के बाद जेसीसीजे पार्टी का उदय हुआ और मरवाही उपचुनाव के बाद खत्म हो जाए। सीएम भूपेश बघेल के मरवाही दौरे का आज 3रा दिन है। सीएम आज दोपहर 12 बजे मरवाही के दानीकुंडी और 1:30 बजे पेंड्रा के पास नवागांव में चुनावी सभा को संबोधित कर 3 बजे रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मरवाही उपचुनाव में प्रचार के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही के दूरस्थ गांव बस्ती बगरा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने दानीकुंडी से मरवाही तक रोड शो कर जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मरवाही के बस्ती बगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की और इस दौरान सीएम ने कहा कि मरवाही चुनाव मिशन 2023 की तैयारी है। मरवाही उपचुनाव मिशन 2023 की नींव रखेगा। छत्तीसगढ़ में विद्यामितान संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन है। विद्यामितान संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर है। विद्यामितान संघ अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल संभाग में कई सभाएं और रोड शो करेंगे। सीएम अशोकनगर जिले के मुंगावली श्वाडोर में, गुना जिले की बामोरी विधानसभा के मारकीमऊ में और शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के बैराड़ बस स्टैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 3 बजे भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में रोड शो में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह ने शुक्रवार को भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया था। सीएम ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ रोड शो किया। सीएम ने मुरैना सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह कंसाना के समर्थन में रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पसीना बहा रहे हैं। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह के साथ रोड शो करने पहुंचे वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी उपचुनाव के 28 में से 28 सीटें जीतेगी।
मुरैना जिले में वाहन ट्रैकिंग के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हो गई झड़प और इस दौरान जौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जौरा थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे। पंकज उपाध्याय पर पुलिस के साथ मारपीट का भी यहां पर आरोप है, गाली गलौज करने का भी पंकज उपाध्याय पर आरोप लगाया जा रहा है। वाहन ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को गाड़ी में रुपए होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस गाड़ी की तलाश ले रही थी, लेकिन कांग्रेसी भड़क गए और कांग्रेसी पुलिस दोनों आमने सामने हो गए। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रद्युम्न लोधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ा मलहरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न लोधी। डॉक्टर की सलाह के बाद उन्हें भोपाल रेफर किया गया। कल छतरपुर के बड़ा मलहरा में उपचुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उनके फेफड़ों में इंफेक्शन की समस्या बताई जा रही है। कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का मामला सामने आया है और इस समय चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नोटिस दिए स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का कांग्रेस आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग के कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने का पर कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कमलनाथ ने लिखा है कि अब जनता फैसला करेगी, मेरी आवाज को रोकने का दबाने का प्रयास है। कमलनाथ से चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कुछ आपत्तिजनक बयानों को लेकर उनसे ये दर्जा छीना गया। इनमें सबसे पहला बयान वो है जो कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी को लेकर दिया था। कमलनाथ का दूसरा बयान सीएम शिवराज को लेकर था, जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि शिवराज नौटंकी के कलाकार हैं, मुंबई जाकर एक्टिंग करें। चुनाव आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय को भी नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग में शिकायत की थी। विजयवर्गीय से मांगे गए स्पष्टीकरण से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, उन्हें नोटिस जारी किया गया। अशोकनगर में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक ही नहीं नेता भी संपर्क में है। सीएम शिवराज के दाग धुलने वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के दाग वॉशिंग मशीन से ही धुलेंगे। एमपी उपचुनाव में नेताओं के नए नए रंग दिख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मूंछें इन दिनों चर्चा का विषय है। अशोकनगर में कमलनाथ के मंदिर न जाने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। चुनावी सभा के लिए पहुंचे कमलनाथ तय कार्यक्रम के बाद भी राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ ने भगवान का अपमान करने के साथ साथ लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी अपमान किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ का मंदिर जाने का कार्यक्रम तय नहीं था। मान्यता है कि जो भी मुख्यमंत्री अशोकनगर आता है वो बिना राजेश्वर मंदिर के दर्शन किए लौटता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा देता है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसा है। के मिश्रा ने लिखा है कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, बेशर्मी 15 दिन और। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ अशोकनगर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने ग्वालियर में विवादित बयान दिया। उदित राज ने कहा कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीती तो ये मध्य प्रदेश में दलितों की मौत के समान होगा और इस प्रदेश में दलितों को अपमानित होकर जीना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव तक उदित राज बीजेपी से सांसद रहे, लेकिन बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए भेजा है। छतरपुर के बड़ा मेलहरा में चरण सिंह यादव को कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और जिसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि रेत माफिया को कांग्रेस में शामिल कराकर यादव वोटों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी विधायक चंदा क्षेत्र में अवैध रेत खनन करते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। छतरपुर में एसपी सचिन शर्मा ने कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव पर इनाम घोषित किया है। बड़ा मेलहरा उपचुनाव को प्रभावित करने का चरण सिंह यादव पर आरोप है, जिसको लेकर इनाम घोषित किया गया। 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने चरण सिंह यादव को कांग्रेस में शामिल कराया था, जिसके बाद से बीजेपी चरण सिंह यादव को रेत माफिया कहकर कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव पर हरियाणा में 17 मामले दर्ज है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1718 नए मरीज मिले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 49 मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 2038 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 2000 के पार हो गई है। एक महीने के अंदर ही 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 22,350 एक्टिव केसेस हैं।
मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार एक कार सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए निकल गई। कार की टक्कर से एक बुजुर्ग घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं 10 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार कार का ड्राइवर अचानक कंट्रोल खो दिया था और लहराती हुई कार सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। भोपाल के बोरदा गांव के पास शुक्रवार को कुलार पाइपलाइन फूट गई, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया, जिसके बाद कुलार फिल्टर प्लांट से सप्लाई को बंद करवा दिया गया है। निगम कर्मचारी पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे हैं। पानी के लीकेज को बंद कर दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन फटने से आज राजधानी भोपाल में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड को ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का गठन सभी रेरा के बीच समन्वय स्थापित करने और केंद्र सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए किया गया है। देश के सभी राज्यों के रेरा के अध्यक्ष ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा के सदस्य होते हैं। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और सिरप बरामद किया है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस की आंख में धूल झोंककर करीब 57,000 रुपए की प्रतिबंधित दवा छिपाकर रखी थी। आरोपियों के पास किसी भी तरह का कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं था और इसके बिना जमकर नशीली दवाएं बेची जा रही थी। धार जिले के सादलपुर के पास जल महल में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे नहाने के लिए जल महल गए हुए थे, तभी अचानक वो गहरे पानी में चले गए और डूबने से तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। विदिशा में चेकिंग के दौरान एक कार से 8 लाख रुपए बरामद हुए। सांची विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके चलते सांची बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस को एक कार की डिग्गी में छिपाकर रखा गया कैश बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। छिंदवाड़ा के सोनपुर में कुत्ते की मौत के गम में मालिक ने मौत कोले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक संजीव मंडल अपने पालतू कुत्ते कल्लू के मर जाने से परेशान था, जिससे आहत होकर संजीव मंडल ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवपुरी के गजोरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 साल के मासूम और उसके माता पिता की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे की महिला रेल अधिकारियों ने एक अनोखी पहल की है। पश्चिम मध्य रेल वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चलाई जा रही आपकी रसोई में उन महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिनका कामकाज कोरोना के दौरान छूट गया था। संस्थान की ओर से शुरुआती दौर में नमकीन और मिठाइयां बनाई जा रही हैं। पहले चरण में केवल रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को ही खाद्य सामग्री सप्लाई की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में उत्पादन बढ़ाने की भी योजना है। मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने पर पाबंदी थी, लेकिन इसके बाद भी जबलपुर में आवाम ने कानून को ताक पर रखकर जुलूस निकाला। बड़ी उब्दी चौक 4 खंबा रोड के साथ नए मोहल्ले में जश्न जुलूस निकाला गया। चौकी के सामने आतिशबाजी हुई। पुलिस पूरे मामले पर पर्दा डालने में जुट गई है। पुलिस के अनुसार जुलूस में लोगों की संख्या 100 से भी कम थी। ऐसे में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। दमोह में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिवस के मौके पर निकलने वाले परंपरागत जुलूस में विवाद के हालात बन गए हैं। जुलूस में शामिल होने पहुंचे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिस कारण जुलूस नहीं निकाला जा सका। दरअसल कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन मुस्लिम धर्मावलंबी जुलूस निकालने पर अड़े हुए थे और इस बीच बड़ी तादाद में तैनात किए गए पुलिस बल ने जुलूस में शामिल लोगों को रोका तो तनाव के हालात बन गए। झड़प के साथ काफी देर तक बहस भी चलती रही और आखिरकार लोगों को वापस लौटना पड़ा। पुलवामा हमले की सच्चाई पर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, कुछ दल लगातार भद्दी राजनीति करते रहे। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद इन लोगों के असली चेहरे सामने आए। इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की टिप्पणी के खिलाफ देश के कई शहरों में हुआ विरोध प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरफ मसूद पर भीड़ जमा करने के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है। यूपी डीजीपी कार्यालय की तरफ से अलर्ट जारी कर कहा गया है कि हिंसा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। भगोड़े जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उसने कुरान की एक आयत का जिक्र करते हुए नाइक ने कहा है कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। टर्की और ग्रीस में भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप ने टर्की में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।
धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ शादी के लिए अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो वे गलत है। ऐसे धर्म परिवर्तन को कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने विकसित की है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। दिल्ली में कोरोना के बीच प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। आज सुबह 373 पर रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। नोएडा, गुरुग्राम की हालत खराब।